हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। आपको उनको लर्न कर लेना चाहिए जिससे कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन फार्मूलाज का यूज़ कर पाएँ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। इसमें कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे जो आपने देखे भी होंगे, यूज़ भी करे होंगे, और कुछ इसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ और स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूला है आज की वीडियो का। तो देख लेते हैं फर्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक टर्म आती है। क्या आती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल फोर वर्टेक्सेस लाइज ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जैसे मैं अगर एक सर्कल, एक पहले वो बना देता हूँ। ये देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको कलर अंदर का। एक सर्कल बना लिया। अब एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए, जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है, इसके जो सारे वर्टेक्स हैं, लाइक ए, बी, सी एंड डी, ये सारे वर्टेक्स सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all four vertex lie on circumference of the circle. Circumference of the circle. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल लेते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बताता हूं, जो फॉर्मूला है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये हमारी साइड्स हो जाएं ए, बी एंड सी, like let's say this is side A, this is side B, this is side C, and this is side D. A, B, C, D are the sides of the quadrilateral. Then the area will be equal to root S minus A, S minus B, S minus C, and S minus D, where A, B, C, D are sides of quadrilateral ABCD, and S is equal to the semi-perimeter, which we can find after adding all the sides and divided by 2. This is the formula for cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम देख लेते हैं, एक थ्योरम है हमारी जो होती है अपोलोनियस थ्योरम के नाम से यूज। थ्योरम कौन सी है? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है? देखो, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल होता है। उस ट्रायंगल में एक मीडियन होता है। क्या होता है? एक मीडियन। मान के चलो ये आपका क्या हो गया? मीडियन। नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी, डी। ए सी इसमें क्या होता है? यहाँ पे मीडियन होता है। ए सी, ए सी आपका होता है मीडियन। अगर मीडियन है तो बी सी किसके इक्वल हो गया? सी डी के। तो अपोलोनियस थ्योरम कहती है मीडियन के लेफ्ट और राइट वाली, मतलब देखो ये तो मीडियन हो गया, इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया है, तो जहां से ये मीडियन निकल रहा है जिस वर्टेक्स के, उसके आर्म्स ले लो, उस एंगल के आर्म्स। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर प्लस
बीसी या सीडी में से कोई भी एक साइड ले लो। मैं बीसी ले लेता हूं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मीडियन तो लेना ही है, बीसी की जगह आप सीडी भी ले सकते हो। सो अपोलोनियस थ्योरम स्टेट्स दैट if we have a triangle ABD in which AC is the median, which divide the side BD in two equal parts BC and CD, then the sum of the alternate sides, that is AB square plus AD square, will be equal to twice the square of the median plus twice the square of the one of the equal parts of the side, that is BC और CD। ये आपकी अपोलोनियस थ्योरम होती है जिसका आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। इसका यूज आप बेसिकली तब कर सकते हो जब आपको पास तीन साइड गिवन हो, मतलब ए बी ए डी ए सी गिवन हो सी डी निकालने के लिए, सी डी ए सी ए डी गिवन हो ए बी निकालने के लिए, तो आप इसमें साइड फाइंड आउट करने के लिए अपोलोनियस थ्योरम का यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो पैरेललोग्राम की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम हम लेट कर लेते हैं, अगर एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में अंदर हम क्या बना लेते हैं, डायगोनल्स। ये डायगोनल्स बना लिए हमने, ए बी सी डी, ये डायगोनल्स हो गए हमारे पैरेललोग्राम के। तो डायगोनल्स का साइड के साथ क्या कनेक्शन बनता है, क्या फॉर्मूला बन जाता है, देखो, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, ए सी डायगोनल है, बी डी डायगोनल है, इनका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी डी के स्क्वायर के, ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये आपका पैरेललोग्राम के लिए रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम इस टाइप के पैरेललोग्राम का, जब आपको क्या गिवन हो, एडजेसेंट साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो। जैसे मान के चलो ये ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई, इनका एडजेसेंट एंगल गिवन है, मतलब आपको ये एंगल बी भी गिवन है, एंगल बी भी गिवन है ये वाला, ये मान के चलो थीटा है। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, एरिया, हाउ विल यू फाइंड द एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ adjacent product of adjacent sides multiplied by sine of the included angle, sine of the included angle, मतलब जैसे यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा, अगर ए बी आपका ए है तो ए और बी सी आपका बी है तो बी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। इसका यूज आप कर सकते हो टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो एक आप पॉइंट लिख लीजिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल in which a circle can be inscribed, इसका क्या हो जाएगा एरिया, रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी, वेयर ए बी सी डी आर द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या किया है, देखो कॉसाइन फॉर्मूला हमने समझा कि क्या होता है, क्या यूज होता है, साइन फॉर्मूला हमने समझा कि क्या यूज होता है, जो आपको बार बार परेशान कर रहा था। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है, जिसमें हमने बताया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और अगर दो साइड और एंगल हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, अपोलोनियस थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। These are the important points that we have discussed in our previous video. I hope you have enjoyed it, and
Stay connected, subscribe our channel for interesting information and concepts. Thank you very much.